नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं बेसिकली करनाल का रहने वाला हूँ। और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अभी भी पढ़ाई पूरी की है। और सन 2018 से और उससे पहले से ही मैं लगभग थिएटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हाल ही में मैंने जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसमें पीएचडी में मेरा दाखिला हुआ है और हाल ही में आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। राजीव जी, ये जो आपकी आज एंट्री हुई जी, पहले तो शर्मा जी ने बहुत तगड़ा इंट्रो दे दिया था, भाई हमारा हीरो आ रहा है। जी। हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, हीरो आ रहा है होगा। क्या यार, डांस, म्यूजिकल और क्या डिलीवरी कमाल थी। ये इन तीनों चीज़ों को संजोने में कितनी मेहनत है, हम आपसे जानना चाहेंगे उसके लिए। देखिए, मेहनत तो बहुत लगी। सबसे पहले जब मुझे फाइनलाइज किया गया इस नाटक के लिए, गोधन के कैरेक्टर के लिए, विकास शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो मैं उनके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे मौका दिया। और उन्होंने सीरियसली उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पर। देखिए, एक्टर जो भी प्रदर्शित करता है मंच पर, वो सारा श्रेय, वो सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टर से ही है। वो डायरेक्टर का एक अक्स होता है जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो है वो बहुत मायने करता है। तो डायरेक्टर की वजह से मैं ये सब कर पाया और कुछ कुदरत की देन है जो इस तरह का हम कुछ कर पाते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन भी होता होगा? इम्प्रोवाइजेशन, बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन तो जान है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो स्क्रिप्ट दी जाती है हमें, तो हम एज इट इज स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ वो ना बोलकर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो इसका भी एक अपना मजा है, एक अपना अनुभव है। धीरे धीरे इसमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और इससे हम सीख पाते हैं कि कभी भी भविष्य में, अगर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम मंच पे डायलॉग्स भूल जाते हैं जी, तो कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे सिचुएशन संभालनी है, लोगों को पता भी ना लगे कि आप भूल गए या फंबल हो गया, कुछ भी ऐसा। तो ये इम्प्रोवाइजेशन जो हम करते हैं इसका बहुत रोल होता है। कोई किस्सा हो जिसमें भूल गया हो, कवर किया हो? वैसे फिर मुझे खास याद तो नहीं है, पर एक हम नाटक करते हैं, संजय भसीन सर हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, सैया भाई कोतवाल प्ले के। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि उसमें मेरा किन्नर का रोल होता है। अच्छा जी। तो वही डायलॉग डिलीवरी करते करते मैं ज़रा भूल जाता हूँ और भूलते भूलते मुझे एकदम से याद आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं स्टक भी नहीं होना है और मुझे पता भी नहीं लगने देना। और ऐसे करते करते गिरते 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 इसको उठा दिया कुछ भी बोल कर, और इस तरीके से मैंने इसको इम्प्रोवाइज़ किया। मुझे एक्यूरेट याद नहीं है कि क्या है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप जैसा तैयार होकर जाते हो, जैसा प्रिपेयर होकर जाते हो वैसा ही निकले। कई बार बहुत उम्मीद से ज़्यादा भी हो जाता है और कई बार उम्मीदों से कम भी हो जाता है। तो इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो जो प्ले है, जैसे हम रिपीट करते हैं अलग अलग जगहों पे, क्या अनुभव भी सेम ही होते हैं या अलग हो जाते हैं? अनुभव अलग होते हैं, बिल्कुल सर। हर बार हम एक नई एनर्जी के साथ जाते हैं। हर बार हम कोशिश करते हैं कि अपने कैरेक्टर में क्या नयापन लाया जाए। अच्छा, पिछली बार तो हमने ये किया था, अब की बार और क्या मतलब नया हम निखार सकते हैं, क्या अपने अंदर ला सकते हैं जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, ऑडियंस की हम वाहवाही लूटे, तारीफ करें। तो हर बार हमारा ये प्रयास रहता है कि हर बार कुछ नया करने की हम कोशिश करते हैं और करते भी हैं, और सफल भी, कभी सफल भी हो जाती है और कभी वो ड्रैग भी चला जाता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। ये जो आपका प्ले था आज का, ये टीम वर्क का पूरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि एज एन एक्टर अगर 2 से 3 आर्टिस्ट है तो हमें ठीक है, वहाँ से क्यों मिल जाएगा, यहाँ से क्यों मिल जाएगा, ये ऐसा करेगा तो मुझे ये बोलना है। अब ये सारे आर्टिस्ट स्टेज पे हैं आपके, अब क्या एक अंदर चलता है ना यार कि अब ये इधर ये बंदा गड़बड़ कर जाएगा? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए हैं जब हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती है। ये तो वही कॉमन बात है, तैयारी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम स्टेज पर डर रहे होते हैं, यार कहीं हम डायलॉग ना भूल जाए, सामने वाला ना भूल जाए, मुझे क्लू ना मिले, क्या होगा। कई बार डायलॉग्स क्लैश भी हो जाते हैं इस डर में। तो जब तैयारी थोड़ी कम होती है तो इस तरह के होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, और कई बार नेचुरली भी ऐसा हो जाता है मंच पर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। और डर तो ऑफकोर्स लगता ही है जब हम डायलॉग भूल जाते हैं और कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स, नए कलाकार जो होते हैं वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते, तो उस वक्त हमारी ही ड्यूटी बन जाती है उसको भी संभालना, तो ये बहुत वक्त से किया है। एक स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रेस और पॉज, इधर शायद डायरेक्टर थोड़ा सा पीछे हो जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्टर पे आ जाती है कि हाँ मुझे इस पर स्ट्रेस देना है। मेरा जो सबटेक्स्ट है, बिल्कुल, मैंने जो लेयर तैयार की है एक करेक्टर की, जो मैं आपके उसमें देख पाया, लेयर्स जो देख पाया, जो पीछे लेयर चल रही है वो डिलीवर हो रही थी जी जी, बिना कुछ कहे भी, और एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी। वो सबटेक्स्ट और लेयर और स्ट्रेस और पॉज,
इसकी मैनेजमेंट क्या टेक्निकली की जा सकती है या गो विद द फ्लो रहती है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक वो कहावत सुनी हमने कि कलाकार बनता नहीं है, वो पैदा ही होता है। ठीक है, अगर किसी के पास कोई कला है, वो छुपी हुई है, तो सामने वाला इंसान उसको उभार सकता है, उसे पॉलिश कर सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर वो चीज़ हो। अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको निखारने में सालों साल लग जाते हैं, क्या पता वो हो भी नहीं पाता सफल इस मामले में। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो बहुत ही मेजर पार्ट होता है उनका कि वो एक्टर को बताते हैं कि ये करना है, वो हमें। अब जैसे इस पंचलाइट के जो डायरेक्टर है विकास शर्मा जी, जब हम गए तो इन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी, सिचुएशन बताया, हमने पढ़ी। क्या होता है कि ज्यादातर प्लेज में वो हमें सिचुएशन बता देते हैं कि ये डायलॉग है, इस तरह बोलना है, और फिर उसके बाद काम बचता है एक्टर का। वो एक्टर उस डायलॉग को पढ़ता है, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, उसके अंदर का जो इंपल्स होता है, एक्टर के अंदर का जो इंपल्स है, मुझे यहाँ पोज लेना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं लेना चाहिए, या यहाँ दबाव देना चाहिए, ये खूबसूरत लाइन है, इसकी खूबसूरती को हमें इस तरह निखारना है। तो ये डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है इस चीज में, डायरेक्टर का भी और एक्टर का भी। फ्रीडम दे दी तो दोनों, हाँ जी, फ्रीडम क्रिएटिविटी में कि यस यू कैन इम्प्रोवाइज, और आप यस प्रैक्टिस के दौरान आप उसको बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करेंगे, आपका दिल क्या कहता है, बॉडी क्या कहती है, आपकी लर्निंग क्या कह रही है, उसको कीजिए। बिल्कुल, डायरेक्टर जो ये फ्रीडम देता है उसी के कारण तो हम इम्प्रोवाइज कर पाते हैं। जी, तो विकास शर्मा जी से पहले भी आपने कोई किसी के उसमें डायरेक्शन में काम किया होगा? मैंने बहुत सारे, जब शुरुआती दिनों में जब इनिशियल स्टेज पे था मैं, तो बहुत सारे मैंने नुक्कड़ नाटक किए हैं, और काफ़ी एक फेमस नाटक है गगन दमामा बाज्यो, वो भगत सिंह के ऊपर है। तो मेरी जिंदगी का पहला वो फुल लेंथ प्ले था स्टेज पर, तो उसमें मुझे भगत सिंह के दोस्त का किरदार करने का मौका मिला था मुझे। तो वो मेरी एक शुरुआत थी थिएटर की लाइन में, और मैं कहीं ना कहीं अपना भविष्य जो है मैं इस लाइन में देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो इसमें। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री या आर्ट को लेकर जो थोड़ा सिचुएशन है, वो हम सब जानते हैं कि वो थोड़ी कमजोर है। नहीं तो थोड़ा डर तो होता होगा करियर को लेके अपना? बिल्कुल होता है, लेकिन एक आस भी होती है, एक उम्मीद भी होती है। जब विकास शर्मा जी हैं या रवि मोहन जी हैं, इन जैसे जो डायरेक्टर हैं, जो रंगमंच को संवार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के जज्बे को देखकर लगता है कि नहीं, भविष्य उज्जवल हो सकता है, बशर्ते कि हमें भी थोड़ा सा जो है पुश मिले, हम भी उनके अंडर जाकर कुछ सीखें, वो अच्छा लगता है। और उस वजह से लगता है कि शायद भविष्य उज्जवल हो सकता है हरियाणा में भी इसका, बशर्ते कि कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है जी, ये हम सभी जानते हैं जी। एक कलाकार, ठीक है, कला से एक कलाकार होता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को छोड़ने लगता है, वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ से उसको आर्थिक फायदा हो। छोड़ने लगता नहीं तो घर उसे छोड़ने लगता है। हाँ, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अब घर वालों की क्या उम्मीदें होती हैं। अब मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरे घर वालों की उम्मीदें हैं कि भाई अब लड़का बड़ा हो गया है, कुछ कमाएगा धमाएगा, घर में पैसे देगा जी। अगर थिएटर की दुनिया में अगर चांसेस हैं तो बहुत चांसेस हैं कि मैं जाकर उसमें अच्छा काम कर पाऊँ, अच्छा अर्न कर पाऊँ, जिससे मेरा भी विकास हो, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा आर्ट सब कुछ नहीं करे, मुझे फाइनेंशियल भी मुझे सपोर्ट मिले। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी हरियाणा में ही नहीं, बहुत सी जगहों पर कि फाइनेंशियली जो है ये पिछड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता, या कलाकार हैं पर उनको अच्छी स्टेज नहीं मिल रही, स्टेज नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी वो कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, अब क्या करें, जब पैसा ही नहीं आप भी इन फ्यूचर क्या चुन सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसे आती है तो? देखिए, मैंने जैसा कि बताया अपने इंट्रो में कि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, हाल ही में मेरी पीएचडी शुरू हुई है म्यूजिक से जी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरा तन मन धन जो है वो थिएटर को लेकर है। मैं ज्यादातर मैं ना थिएटर आर्टिस्ट के नाम से उससे फेमस हूं मैं। मेरे पे कोई नहीं जानता कि मैंने म्यूजिक से मास्टर्स की है या म्यूजिक से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरा पूरा मन है, मैं तो जब भी मुझे विकास सर का कॉल आता है ये प्ले करना है, और खासकर पंचलाइट, यूं तो मैं सारे प्ले करता हूँ, पंचलाइट में मुझे ऐसा लगता है कि प्ले मेरे लिए बनाया गया है। टाइमिंग बहुत जबरदस्त टाइमिंग जी जी, मतलब कहीं तो लैग करे बंदा। हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये एक पल के लिए जब प्ले चल रहा होता है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं राजीव हूँ, मैं गोधन ही हूँ, मेरी पैदाइशी गोधन प्ले करने के लिए, ऐसे पंचलाइट प्ले करने के लिए जो है मेरा जन्म हुआ, ऐसा लगता है। तो कई दफा होता है कि मजा भी आता है, करते भी हैं, हर बार नया कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। एक कलाकार के लिए एक ऑडियंस कितना मैटर रखती है? बहुत मैटर रखती है।
जितना मतलब एक कलाकार जब मंच पर होता है ना, तो उसका जो खाना होता है ना, उसकी भूख जो मिटाता है वो कलाकार, वो ऑडियंस की जो तालियां हैं, उनकी वाहवाही है, उससे ही पूरी होती है। अगर मैं और मेरे जैसे जितने भी कलाकार हैं, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं मंच पे गया और कई बार परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होती है, वाह मजा आ गया, सब तारीफ करते हैं, आकर पूछते हैं कि आपने कैसे किया, ये किया वो किया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत खराब भी चला जाता है और उस टाइम खुद को ही महसूस होता रहता है यार आज अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हो सकता था। और जब उस टाइम दर्शकों की तालियों में जब कमी होती है ना, तो बहुत ज्यादा खलती है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बट सचमुच में उस टाइम बहुत बुरा लगता है। तो वही मेरा है तो यही जिसके लिए इतनी मेहनत की गई, और ग्रीन रूम से बंदा स्टेज पर आता है, एक एक्टर आता है, और वही एक लास्ट अप्रिसिएशन हो जाती है। जी, बहुत सारे प्ले किए हैं मैंने ऐसे, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया और जाकर हमने मंच उसका प्रदर्शन किया तो अच्छा नहीं हुआ। तो पता लग जाता है दर्शकों के हाव भाव से कि उनको पसंद आया है नहीं आया है। तो इसमें तो हम एक तरीके से पारंगत हो गए, पता लग जाता है कि किसको क्या पसंद आया किसको नहीं पसंद आया। चलिए लास्ट आप एक रासकला मंच के लिए जो ये 11वां चलो थिएटर है उसके बारे में कुछ कहना चाहें, क्या मैं बता? जी बिल्कुल, रासकला मंच जो ये इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, चलो थिएटर का 11वां चलो थिएटर है। मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर इस सिचुएशन में, जबकि ये कोरोना गया है और कोरोना से हम लोग अभी उभरे हैं, इस सिचुएशन में रासकला मंच चलो थिएटर करके एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं हम जैसे कलाकारों के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो क्राइसिस हुआ था कोरोना का, इसने हम सबको घर में बिठा दिया। एक आर्टिस्ट के लिए घर में बैठना एक श्राप के समान है, मैं ये मानता हूँ। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ रवि मोहन सर का, और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी बढ़िया बढ़िया रंगमंच के कलाकार हैं। मैं चाहता हूँ, या मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि वो ऐसे इनिशिएटिव लेते रहें जी। इसी इनिशिएटिव की वजह से कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उन्हें उत्साह मिलता है, वो चाहते हैं फिर आगे जाना जब इस तरह की चीज़ें जो है आयोजित की जाती है। तो मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने भी ये सारा जो है किया है मिलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अब की बार मौका मिला। पिछली बार भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था, लेकिन अब की बार भी हमें इन्होंने इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे इनिशिएटिव आप हमेशा लेते रहें हरियाणा में भी, ताकि हरियाणा में भी थिएटर का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर।